तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा आप जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमने शुरू किया है। और ये जो चैनल है मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता, इस पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड मोस्टली सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जिसमें आपके एचआरएम, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप्स, ये सारे टॉपिक हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ये है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है एटीट्यूड का, व्हाट्स द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड मेजरमेंट स्किल्स एंड द इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉय एटीट्यूड। ओके, तो टुडे वी कवर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स एंड द डेफिनेशन. ओके, so let's start with the today's sessions. If you have any doubt in any topic, you can do comment. ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये जो है ये दिस इज द पार्ट 8। इसके प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो भी आप लोगों के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी गिवन है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम देखने वाले हैं डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स आज के इस वीडियो में। तो व्हाट इज एटीट्यूड? बेसिकली एटीट्यूड से आप लोग क्या समझते हैं? जब भी किसी वर्ड एटीट्यूड का नाम लिया जाता है, तब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे माइंड में एक चीज आती है, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, राइट? तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड माइंड में आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एटीट्यूड का जो संबंध है या एटीट्यूड जो है, इट्स रिलेटेड टू दी फीलिंग्स अबाउट समथिंग। तो जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि कोई भी एक चीज जो हमारे माइंड में आई है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, so इट्स बिकॉज ऑफ आवर एटीट्यूड, राइट? So attitude are evaluative statements. ध्यान दीजिएगा, attitudes are the evaluative statements which are frequently used to describe pupil, event and object. जैसा मैंने आपसे कहा, जो किसी भी pupil, event और object को क्या करता है, describe करता है, तो वो positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है. So these statements can be favorable and unfavorable about any of the pupil, event and object. Attitude reflects one's feelings towards the particular objects, events, and persons. So, what you have to remember, that is the attitude, evaluative statement, the first one. Attitude may be favorable or unfavorable, and it attitude is reflects one feeling. ओके, ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपको अपने माइंड में जो है वो बिल्कुल अच्छे से बिठा लेने हैं। इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, फेवरेबल, अनफेवरेबल एंड द फीलिंग्स टुवर्ड्स पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड पर्सन, राइट? यहाँ तक क्लियर? नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट वन, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, जो अभी आपने पढ़ा उसी को हम डेफिनेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एटीट्यूड आर इवैल्यूएशन स्टेटमेंट्स, आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल, फेवरेबल और अनफेवरेबल, concerning objects, pupils and events. They reflect how one feel about something. जैसा मैंने कहा, जो अभी हमने इंट्रो में पढ़ा था, it converted into the definition, right? It's a evaluative statement, favorable, unfavorable, and they reflect how one feel about something. Now the characteristics of attitude. Attitude में क्या क्या होता है? Characteristics, or you can say the nature of attitude. So attitude are predispositions. Attitude are different from the values. Attitude are evaluative statements. Attitude influence human behavior. Attitude have intensity. Attitude are learned. Okay, so they are the basic points जो यहाँ पर बता रहा है आपको कि आखिर एटीट्यूड क्या होता है, इसके क्या क्या लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्पोजिशन? एनीवन नो अबाउट इट? डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड आर प्री डिस्पोजिशन, पहले से ही हम सोच के रखते हैं कि ये जो है ये ही हो सकता है ना? तो जो हमने पहले से ही सोच के सोचा हुआ है किसी चीज के बारे में, दैट इज बेसिकली द प्री डिस्पोजिशन। हम ऑलरेडी लाइक हमने कभी कोई चीज एक्सपीरियंस की है, उसके बेस पर हमने अपने कुछ थॉट्स बना लिए हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन, इवेंट्स के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में, सो दैट इज, इसलिए कहा गया है कि ये क्या होता है, प्री डिस्पोजिशन होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एटीट्यूड आर डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यूज। वैल्यूज अलग होती है, वैल्यूज आपको सही गलत का पहचान कराना सिखाती है, आपकी मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज आपको सही गलत क्या है उसकी पहचान कराती है। बट एटीट्यूड तो किसी भी चीज के बारे में आपकी फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, है ना?
लेकिन वैल्यूज जो है वो तो जो सही है वो ही सही होगा। फीलिंग्स में भी पॉसिबल कि आपकी कोई प्री डिस्पोजिशन थी, आपका कोई एक्सपीरियंस था जिसके बेस पर आपने किसी के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू बनाई है। लेकिन अगर मैं सही गलत की बात करूं तो किसी का अहित करना, लाइक किसी को हर्ट करना, दिस इज द रॉन्ग वन। तो वो फीलिंग जो वैल्यूज है, इट्स शो द राइट एंड रॉन्ग, बट एटीट्यूड शो द फीलिंग्स अबाउट समथिंग। देन एटीट्यूड्स आर द इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। तो जैसा अभी हमने कहा भी था, इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट क्यों होगा ये, क्योंकि अभी हमने बताया कि एटीट्यूड जो होता है ये किसी भी पर्सन के बारे में इवैल्यूएशन देता है। जो कि आपका राइट या रॉन्ग दोनों हो सकता है, लाइक आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो हो सकता है। ओके, नाउ एटीट्यूड इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का क्या मतलब हो गया? देखो कि अगर हम किसी को लाइक कोई ऐसा पर्सन है जिसको हम बहुत ज्यादा मानते हैं, जो हमारे लिए रोल मॉडल का काम करता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यस, तो अगर हम किसी को मानते हैं कोई हमारे लिए रोल मॉडल का काम करता है, तो उस केस में एटीट्यूड जो है वो इन्फ्लुएंस भी कर सकता है ना? एटीट्यूड जो है वो क्या कर सकता है? इन्फ्लुएंस भी कर सकता है ना? मतलब हम किसी किसी ने कहा कि नहीं ये चीज ज्यादा अच्छी होती है, तो हम उसको मान सकते हैं कि हाँ भाई ये कह रहा है, तो हम भी अपने लिए अपना क्या करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड उसके लिए रखते हैं। देन इसके बाद आती है बात, ये एक चीज क्लियर हो गई ना, सारे पॉइंट, प्रीडिस्पोजिशन हो गया, वैल्यूज हो गया, स्टेटमेंट्स हो गया, एंड ह्यूमन बिहेवियर हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर जो एटीट्यूड होता है इसमें होती है इंटेंसिटी। ठीक है, एटीट्यूड में क्या होती है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब एक तरह से ये शो करता है किसी के बारे में भी, लाइक अपनी फीलिंग्स को जो है वो ये शो करता है ना? अपनी फीलिंग्स को ये शो करता है बहुत फास्टली, जो है वो ये अपनी फीलिंग्स को शो करता है। तो एटीट्यूड जो होता है वो बहुत जल्दी ही अपना जो है वो परसेप्शन बना लेता है किसी भी चीज को लेकर। तो इसलिए एटीट्यूड में इंटेंसिटी होती है, बहुत जल्दी बना लेता है, इसलिए इंटेंसिटी होती है। और ये लर्न भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि शुरू से जिसका जो एटीट्यूड, लाइक बचपन से कोई एटीट्यूड लेकर पैदा नहीं होता है। जो हमारे आसपास का सराउंडिंग्स होता है उसके बेसिस पर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो क्रिएट होता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए। ओके, इसलिए कहा गया है एटीट्यूड आर लर्न। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। कंपोनेंट्स को याद करने का बहुत ही सरल तरीका है, दैट इज द एबीसी। एबीसी इज द कंपोनेंट्स। ओके, सो एटीट्यूड क्या है? इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स और जजमेंट कंसर्निंग ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट। ये जो होते हैं ये तीन तरह के हो सकते हैं, ए, बी और सी। ए फॉर अफेक्टिव कंपोनेंट, बी फॉर बिहेवियरल कंपोनेंट एंड सी फॉर कॉग्निटिव कंपोनेंट। अब यहाँ पर ये जो कंपोनेंट्स हैं ये बहुत ही सिंपल से कंपोनेंट है, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इनको याद रखना है। ये तीनों मिलकर जो है वो एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं। जैसे कॉग्निटिव कंपोनेंट जो होता है, इट इज रिलेटेड टू द बिलीफ सेगमेंट्स, है ना? बिलीफ सेगमेंट्स, ओपिनियन सेगमेंट्स एज वेल एज द नॉलेज सेगमेंट। हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो बिलीफ है, ओपिनियन है, ना, यानी कि हमारी जो खुद की थिंकिंग होती है उसके बेस पर वी आर डिसाइडिंग कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। Now the affective components, affective component, affective, the word says affection, है ना? किसी चीज के साथ में जुड़ाव जो होता है, it show this. So affective component basically related to the emotional and the feeling segments. Okay, हम किसी चीज के साथ जब अटैच हो जाते हैं, that comes under the affective components. Now the behavioral components. Behavioral component means something that comes in our behavior. Okay, an intention to behave in a certain way towards the someone or the something. Okay, अब एक और चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू लाइक, जब इन चीजों को आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि these two elements help to create the third one, है ना? these two elements help to create the third one. हमने कॉग्निटिव कंपोनेंट्स यानी कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने क्या किया? नॉलेज का यूज किया, बिलीफ का यूज किया, उसके बेस पर हमारी फीलिंग्स जुड़ी, एंड देन हमारे बिहेवियर में वो चीज आ गई, और इस तरह से हमारा जो एटीट्यूड है वो क्रिएट हो गया। एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे ये देखिए यहाँ पर एक और एटीट्यूड से रिलेटेड आपको यहाँ बताती हूँ मैं। अफेक्टिव कंपोनेंट, इट मेक्स मी फील गुड टू रिसाइकल इट। ये आपकी फीलिंग जुड़ गई है इसके साथ।
है ना, इट मेक्स मी फील गुड टू रिसाइकिल, रिसाइकिल करना मुझे एक अच्छा फील देता है। कॉग्निटिव कंपोनेंट, रिसाइकलिंग इज गुड फॉर द इन्वायरमेंट। ये देखो, दिमाग से बिलीफ आया हमारा कि रिसाइकलिंग जो होता है वो गुड होता है इन्वायरमेंट के लिए। फिर इसने इसके साथ में फीलिंग्स को जोड़ दिया कि यस, रिसाइकलिंग जो है वो मुझे अच्छी लगती है। एंड बिहेवियरल कंपोनेंट क्या हो गया, आई रिसाइकल एज ऑफन एज आई कैन, मैं जितना हो सकता है उतना चीज़ों को रिसाइकल करता हूँ, यानी कि ये बिहेवियर में आ गया। इसको और इसको जोड़कर आपका बिहेवियरल कंपोनेंट्स क्रिएट हो गया। पहले नॉलेज वाला हुआ, फिर फीलिंग्स वाला हुआ और फिर बिहेवियरल वाला हो गया। क्लियर? इस तरह से आप इसको याद रखना। ठीक है, एबीसी याद करने का तरीका है कि ये होते हैं, लेकिन पहला कॉग्निटिव, फिर अफेक्टिव एंड देन आपका बिहेवियरल कंपोनेंट। देखिए, कॉग्निटिव कंपोनेंट, दिस रिफर्स टू द बिलीफ, थॉट्स एंड आइडिया वी होल्ड अबाउट द ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट इन सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, एक तरह से एक आपका मेंटल इवैल्यूएशन होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में जिसमें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। ठीक है, इफ यू बिलीव दैट ईटिंग वेजिटेबल इज हेल्दी, योर कॉग्निटिव कंपोनेंट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ। आपने यहाँ पर क्या किया है, बिलीव किया है, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, योर मेंटल इवैल्यूएशन, द ईटिंग वेजिटेबल इज हेल्दी। नाउ द अफेक्टिव कंपोनेंट, this components involve the feeling or emotions we have towards something. It represents our emotional reactions or the attitude toward the objects and the person. हमारा इमोशनल एटीट्यूड यहाँ पर जुड़ चुका है। एग्जाम्पल, इफ, एग्जाम्पल क्या कहता है, इफ यू फील हैप्पी और एक्साइटेड when thinking about the vacations, that emotions reflect the affection component of your attitude toward the travel. अगर आपको लगता है कि आप वेकेशंस के लिए हैप्पी हैं, एक्साइटेड है, तो वो आपकी ट्रैवल में शो होगा। और आपको लगता है नहीं कि जबरदस्ती आपको ले जाया जा रहा है, तो वहीं आपकी ट्रैवल में वही एटीट्यूड आपका नेगेटिव बन जाएगा, है ना। तो आपकी थिंकिंग, आपका जो अफेक्शन है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, वो यहाँ पर शो होता है। नाउ द बिहेवियरल कंपोनेंट, जैसे हम कॉग्निटिव कंपोनेंट भी कहते हैं, दिस इन्वॉल्व द वे अवर एटीट्यूड इन्फ्लुएंस अवर बिहेवियर और एक्शंस। हमारा एटीट्यूड हमारे एक्शंस में क्या शो कर रहा है। इट हाउ वी एक्ट बेस्ड ऑन अवर बिलीफ एंड फीलिंग्स, जैसा मैंने आपसे कहा था, इन दोनों के बेस पर जो हमने बिलीव किया एंड जो हमने फील किया, उसके बेस पर हमारा बिहेवियर जो है वो क्रिएट हो गया। एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द एक्सरसाइज, toward the exercise, that means the cognitive and the affective components are there, you likely to engage in the physical activities, तो आप ऑटोमेटिकली फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, बिकॉज यू लाइक, यानी कि आपने अपने बिलीफ को और अपनी लाइक को एक साथ लेकर आ गए एंड आप अपने फिजिकल एक्टिविटीज में रेगुलर बेसिस पर आप इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, सो दैट शो द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स। आई होप कि ये बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया हो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम इसमें देखेंगे फॉर्मेटिव फॉर्मेशन कैसे होता है एटीट्यूड का। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। इफ यू लाइक द वीडियो, तो आपको समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।